अब जो है आज आप लोगों को 10th क्लास में जो है थोड़ा सा जो है लेव का झलक दिखाया जा रहा है यहाँ पे। और आपको जो है आप फर्स्ट बार जो है फिजिक्स में अगर आप उल्टाते होंगे 10th क्लास में तो उसमें आप लोग पहला चैप्टर पढ़ते होंगे प्रकाश के बारे में। पहला चैप्टर आप लोगों को होगा प्रकाश लाइट, जिसमें आप लोग पढ़ते होंगे क्या, तो आप लोग उसमें पढ़ते होंगे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। और उसके बाद जो है थोड़ा सा बीम के बारे में, किरण के बारे में आप लोग पढ़ते होंगे। तो उसका थोड़ा सा यहाँ पर जो है उसका प्रैक्टिकल किया जा रहा है, अधिक पैमाने पर तो नहीं, बस थोड़े पैमाने पर, ठीक है। जिसमें आप लोग देखिए कि आप लोगों को पहला टॉपिक जो होगा मान के चलिए कि उत्तल दर्पण। ये जो है आप लोग देखे होंगे, आप लोगों को उत्तल दर्पण के बारे में बताए होंगे। ये आप लोग देखिए, ये जो है आपको, ये आपको उत्तल दर्पण होगा, ये आपका उत्तल दर्पण। इसमें देखिए आप सबका थोड़ा दिखता होगा, दिखाइए सर। दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है, और दूर हैं आप लोग इसीलिए थोड़ा नहीं दिखता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को यह जो है आपको दिखता होगा, यह जो है देख सकते हैं आप लोग, ये जो है आपको उत्तल दर्पण, ठीक है। ये जो है आप लोग अगर देखना चाहते थे कि आप लोग का थोड़ा हमको दिख रहा है, आप लोग का नहीं दिख रहा होगा लड़का, लेकिन हमको दिख रहा है। आप लोग बहुत छोटा छोटा आप लोग का थोड़ा है इसमें, ठीक ना। तो चलिए यह जो है आपको उत्तल दर्पण का हो गया, ठीक ना। इसी तरह से आप लोग देखिएगा तो ये आपको उत्तल दर्पण हो गया। इसके बाद आप लोग इसमें जैसे मान के चलिए पहला आपको कौन सी हो गया, उत्तल दर्पण। पहला क्या हो गया आपको, उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसमें देखे होंगे क्या, तो आप लोग इसमें देखे होंगे अवतल दर्पण के बारे में। किसके बारे में पढ़े होंगे, अवतल दर्पण के बारे में पढ़े होंगे। यह देखिए, यह जो है आपको, यह क्या है, तो यह आपको अवतल दर्पण, यह क्या है आपको अवतल दर्पण, ठीक है। अब चलिए यह अवतल दर्पण है, इसमें आप लोग देखे होंगे कि आप लोग जो है देखिए यह अवतल दर्पण है। अब हमको एक चीज़ बताइए, दो मिरर है यहाँ पे, एक है आपको अवतल दर्पण और एक है आपको उत्तल दर्पण। दोनों में फर्क क्या है? ये धसा हुआ होगा। इसमें दोनों में क्या फर्क है, आप लोग कैसे जानिएगा कि कौन उत्तल है और कौन अवतल। हम दोनों को मान के चलिए कि हम आपको बता दिए कि ये दर्पण जो अवतल है, ये उत्तल है, हम बताएं आप लोगों को। लेकिन विदाउट बताए हुए अगर हम नहीं बताते, मेरे द्वारा अगर आपको नहीं बताया जाता जैसे हम आपको पढ़ाए हैं, तो उसमें आपको जो आप कैसे पहचानिएगा, मेरे हाथ में दोनों दर्पण है, ठीक है, उत्तल भी है और अवतल भी है। तो इसमें आप लोग अभी तक जो पढ़ चुके हैं उसमें आप लोग यह बताइए कि इसमें जो है आप लोगों का कौन दर्पण कौन सा। मेरे दोनों हाथ में, एक बाएं हाथ में है और एक दाएं हाथ में है। तो अब बताइए आपको कौन सा दर्पण कौन है, आप लोग बताइए तो थोड़ा सा गेस करके। दाएं में उत्तल और बाएं में क्या है, आप कैसे पहचाने कि दाएं में उत्तल है और बाएं में उत्तल है, बताइए। धसा हुआ होता है, ठीक है। और ये तो यहाँ पर देख लीजिए, ये उभरा हुआ है, ये सतह परावर्तक सतह। हम लोग दर्पण में पढ़े होंगे कौन सी, तो हम लोग दर्पण में पढ़ते होंगे परावर्तक सतह के बारे में। तो यहाँ पर ये देखिए परावर्तक सतह थोड़ा सा आपको उठा हुआ दिख रहा। उठा हुआ मतलब ये नहीं कि आप भगवान के घर उठ जाइएगा, ऐसा नहीं, मतलब उठा हुआ दिख रहा, ठीक है। और उसके बाद जो है यह देखिए थोड़ा सा, यह क्या है कि आप लोगों को धसा हुआ दिख रहा है। जैसे आप लोग अगर कहीं बीमार होते हैं तो आप लोग का आँख कहता नहीं कि आँख धस गया, नहीं कहता आँख धस गया, तो उस तरह से आप लोग देखिए ये हल्का सा आप लोगों को वहाँ से दिख रहा होगा कि थोड़ा सा यह क्या होता है, धसा हुआ है। और आपको इसमें देखिएगा थोड़ा सा जो है उभरा हुआ, ठीक है। ये आपको कौन सी हो गया, दर्पण। और दर्पण में आप लोग जानते हैं कि पीछे में लेप चढ़ा हुआ रहता है। यस सर, पीछे में क्या होता है, आपको लेप चढ़ा हुआ रहता है। इसमें भी आप देखिएगा तो पीछे में क्या होता है, आपको लेप चढ़ा हुआ, लेप नहीं लेप, ठीक है, लेप चढ़ा हुआ रहता है इसमें, ठीक ना। अब आइए, तो इसीलिए हम लोग इसको दर्पण बोल दिए, ठीक है। तो ये आपको कंफ्यूजन दूर हो गया कि उत्तल और अवतल हम लोग किसको कहेंगे, उत्तल और अवतल हम लोग किसको कहेंगे। अब आइए, ठीक इसी प्रकार से आप लोग देखे होंगे इसमें कौन सी के बारे में, तो लेंस के बारे में भी पढ़े होंगे, प्रकाश चैप्टर का ही अपवर्तन आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है।
जिसमें आप लोग यह पढ़े होंगे, अपवर्तन में आप लोग क्या पढ़े हैं? अपवर्तन में आप लोग क्या करते हैं बताइए? अपवर्तन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, माध्यम के बारे में भी उसमें जाने होंगे, ठीक है। तो उसमें जो है आपको क्या होगा, इसमें आप लोगों को लेंस आएगा। क्या आ जाएगा? आप लोगों को लेंस आएगा। जैसे देखिए यह जो है यह लेंस है, और यह लेंस आपको कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। यह कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। इसमें आप लोग का थोबड़ा नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसमें अगर आप उधर से देखिएगा तो आपको जो है यह क्या होता है, जो है थोड़ा सा आपको प्रतिबिंब, मतलब आपको अगर इससे देखिएगा तो आपका थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा, ये नहीं होगा। तो यह जो है आपको कहने का अर्थ हुआ, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और आप जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड निर्वात में, जहाँ पर कुछ भी नहीं होगी, शून्य। उसके बाद अगर माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल बदलते जाता है। हर एक माध्यम में अलग अलग चाल होता है। तो ये आपको कौन सा लेंस हो गया? तो ये आपको अवतल लेंस है। और इसी में आप लोग पढ़े होंगे उत्तल लेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़े होंगे? उत्तल लेंस के बारे में। यह जो है यह आपको क्या हो गया? उत्तल लेंस हो गया। यह कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। और यह आपको कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। ठीक है, क्या हुआ? दोनों में अंतर है। इसमें यह पारदर्शक होता, यह पारदर्शक है, ठीक है। यह जो है आप देख लीजिए कि आपको इधर से भी हम देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं, आप भी उधर से हमको देख सकते हैं। जो है छोटा दिखता है, ठीक है, हाँ बड़ा दिखेगा। तो अब आइए यहाँ पर क्या होता है कि यह जो है आपको दर्पण में क्या है, वह अपारदर्शक होता है, उसके पीछे में लेप चढ़ा हुआ रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, यह पारदर्शक होता है और इसमें प्रतिबिंब आपको बड़ा और छोटा बनता हुआ दिखता है, ठीक है। अब आइए यहाँ पर आप देखिए कि इसमें आपको छोटा दिख रहा है और इससे अगर आप लोग देखिएगा तो बड़ा दिखता है। ऐसा क्यों? यह कौन दर्पण हो गया और यह कौन दर्पण हो गया? अच्छा लेंस है, यहाँ दर्पण नहीं है, लेंस है। तो यह कौन सा लेंस होगा और यह कौन सा लेंस होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है इस लेंस को अगर देख लीजिए, आप लोग जो है लेंस है, ठीक है। इस तरह से सिर्फ गिराइएगा नहीं तो पता चलेगा ये फूट गया, ठीक ना। अब आइए उसके बाद आपको जो है इसमें आप लोगों को उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हम लोग पढ़े होंगे किसके बारे में? तो हम लोग पढ़े होंगे प्रिज्म के बारे में। यस, हम लोग किसके बारे में पढ़े होंगे? प्रिज्म के बारे में पढ़े होंगे। तो आप लोग प्रिज्म आप लोग को बताया गया था, प्रिज्म जो होता है तो यही आपको प्रिज्म होता है। इसमें क्या होता है कि अगर श्वेत प्रकाश को हम एक बगल से प्रवेश करवाएंगे, गुजारेंगे इसमें से, तो क्या होगा कि दूसरे बगल अगर हमको एक पर्दा रख देते हैं, मान के चलिए कि हम यहाँ पर बोर्डे रख देंगे इसे, ठीक है। और अगर इधर से हम लोग कोई भी श्वेत प्रकाश को इस पर डालेंगे या सूर्य का ही प्रकाश अगर इस पर सही तरीका से आए, अगर इस पर हम लोग डालेंगे तो यह दूसरे तरफ क्या होगा, जैसे यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आ रहा है सूर्य का लाइट जो है, सनलाइट थोड़ा सा आ रहा है, वैसे लाइट अभी है नहीं सनलाइट, ठीक है, इसलिए आप लोग को नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर इसमें एक साइड से अगर हम लोग क्या करते हैं कि श्वेत प्रकाश को अगर इसमें से गुजारते हैं तो यह क्या होता है कि दूसरे साइड जो रखा हुआ पर्दा, दूसरे साइड जो रखा हुआ पर्दा है तो वह श्वेत प्रकाश जो है आपको कितने भागों में बढ़ जाता है? 7 भागों में जो वह क्या होता है, बढ़ जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जिसको हम लोग वर्णपट बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वर्णपट। वो किसके कारण? प्रिज्म जो है वह 7 रंग में उसको क्या करता है, बांट देता है, विभक्त कर देता है, ठीक है। तो अब अगर इसमें वैसे सनलाइट अभी तो चला गया, नहीं तो थोड़ा सा सनलाइट अगर आता, अगर ऐसे करते तो यह जो वाइट है फ्लैश से नहीं होगा, ठीक है। आप लोग जो है देखते हैं वाइट अगर हो जाए तो हो जाए टॉर्च, ठीक है। ये आपको लेजर बीम है, टॉर्च में ये आपको क्या है, लेजर बीम है। अगर देखते हैं अगर हो जाए, हम नहीं होगा, हो रहा है जी सर जी, हो रहा है। आया था।
आ सकते नहीं अभी नहीं हैं। होगा, नहीं आएगा तभी आया था। वो तभी तो सनलाइट का आया होगा। धुआं नीचे आ रहा है सर सनलाइट अब आया सर। नहीं ये तो नहीं सर, बीम है, ये आप सब लेजर बीम। यस सर सनलाइट आया। सनलाइट के कारण आ रहा है वहाँ। ठीक है, सनलाइट के कारण आपको आएगा देखिए ना सर एक बार। क्योंकि सूर्य का श्वेत प्रकाश यहाँ देखिए हल्का सा आ रहा है, आँख पे आ जा रहा है। वो भी आप लोग देख लीजिए, थोड़ा बहुत आएगा सनलाइट। ये बात है। यहाँ देखिए, दिख रहा है आप लोगों सर को? कैमरा में भी आने दीजिए, कैमरा में आने दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है थोड़ा सा, यस सर। थोड़ा सा दिखेगा आपको। देखिए यहाँ पर देखिए जो सनलाइट है वहाँ पे पकड़ के तो नहीं है ना कोई खड़ा रहेगा, नहीं तो वहाँ खड़ा ये पकड़ करके सनलाइट अगर आएगा तो इस पे आएगा, ठीक ना। तो उसमें जो है आपको नहीं आएगा, ठीक ना। अगर सनलाइट आए तो यह जो है 7 रंग में जो है उस सनलाइट को जो है वह क्या करता है, यह विभक्त कर देता है, उसको बांट देता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, प्रिज्म कहते हैं। और यह त्रिभुजाकार और आयत दोनों मिलके बना हुआ है। प्रिज्म दोनों मिलके बनता है, त्रिभुज और आयत मिला करके जो है यहाँ पर क्या बन रहा है, प्रिज्म का निर्माण होता है, ठीक ना। तो यह जो है इसको हम लोग क्या कह देते हैं, वर्णपट बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग आइए, तो आप लोग लेजर लाइट के बारे में, आप लोग बीम के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। प्रकाश के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो उसमें आप लोगों को एक ही है, जैसे यह है तो यह लेजर पॉइंट है। तो यह क्या देखिए, यहाँ पर देखिए जहाँ से प्रकाश है, यहाँ से अगर जा रहा है तो वहाँ पर क्या हो रहा है आपको देख लीजिए। तो वहाँ पर जो है आपको क्या हो रहा है कि यह प्रकाश जो है आपको कहीं देखिए विभक्त हो रहा है, या देखिए फैल रहा है। आप लोगों को पढ़ाए होंगे किरण पुंज के बारे में, क्या पढ़ाए होंगे, किरण पुंज के बारे में। जो किरण पुंज आपको पढ़ाए होंगे, तो उसमें एक किरण पुंज देखिए यहाँ पर कि यहाँ से जितना बड़ा इसकी आकृति है सेम उतना बड़ा ही यह निकल रहा है, ठीक है। इसमें जो है वहाँ पर जाकर के तो नहीं फैला है। एक देखिए, एक क्या होता है, एक देखिए जाते जाते फैल जा रहा है, एक जाते जाते क्या हो रहा है, फैल जा रहा है, ठीक है। और एक क्या हो रहा है, सेम है, देख लीजिए, ठीक ना। तो यह जो है आपको, यह कौन सी हो गया आपको, यह लेजर पॉइंट हो गया, ठीक ना। इसमें दो लाइट दिए हुए, एक आपको कौन सा दिया हुआ जो जाकर के जो आगे वैसे फैल जाएगा, और एक जो होता है जो बिल्कुल समांतर स्ट्रेट लाइन में सीधे जाएगा, ठीक है, समांतर किरण पुंज जो हो जाता, ठीक है। तो यह इस तरह से। तो अब जो है आपको कहने का अर्थ हुआ कि यह आपको लेजर पॉइंट हो गया, ठीक ना। उसके बाद आप लोग जो है इसमें फिजिक्स का तो इतना ही अभी है फिलहाल में, ठीक ना। उसके बाद आप लोगों को क्या होगा, तो केमिस्ट्री की हम लोग बात करें, ठीक है। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कौन सी के बारे में, अम्ल के बारे में, अम्ल क्षार और उसमें हम आप लोगों को बताए होंगे, किसके बारे में बताए होंगे, तो आप लोगों को हम बताए होंगे सूचक के बारे में, सूचक बताए थे सूचक के बारे में, ठीक है। तो सूचक हम लोग किसको कहेंगे, ऐसे तो पदार्थ मतलब जो इंडिकेट करे किसी भी बिलियन के बारे में, इंडिकेट काहे बना, किसी भी बिलियन के बारे में हम लोग क्या कहें, इंडिकेट करता है। वह क्या करेगा कि अगर उस बिलियन में डालेंगे तो वह उसमें पहुंच करके क्या होता है कि उसमें आपको बताएगा कि ये अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, उदासीन है, उसके बारे में बताएगा। उसमें आप लोगों को एक चीज़ और बताए थे जिसका नाम था आपको कौन सी, पीएच पेपर। पीएच पेपर में क्या होता है कि वह अपने अंक को चेंज करके, मतलब उसकी संख्या बदल देते। जैसे आप लोगों को पीएच पेपर के बारे में अगर हम बताए होंगे तो उसमें हम बताए होंगे कि पीएच पेपर जो है 7 जो होता है, यह 7 मार्क्स जो है, यह 7 आपको क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है। इसमें जो है अगर 7 से नीचे जाएगा तो अम्ल की अम्लीयता क्या होती है, बढ़ते जाती है, ठीक है। और
7 से अगर ऊपर पॉइंट अगर इसका चला जाता है तो वह क्षार हो जाता है, और क्षारीयता मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएगा वह बढ़ते जाएगा। तो इस पीएच पेपर में आपको 0 से शुरू होता है और 14 तक जाता है। कहाँ तक जाता है? 14 तक जाता है। अब आइए, तो यहाँ पर 0 से 14 तक जब जाता है तो इसमें आप लोगों को देखिए 7 जो होता है वह क्या हो जाता है? 85, और 7 से जैसे जैसे नीचे मान आते जाता है वह क्या हो जाता है? आपको उसकी अम्लीयता, उसकी शक्ति, उसकी क्षमता जो है वह क्या होता है? बढ़ते चला जाता है। अगर 7 से नीचे अगर 6.9, 6.7, 8 अगर हो तो वह दुर्बल अम्ल होता है, और जब वही आपको जब 0 पे हो जाए तो वह प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, इसी तरह से आपको इधर भी होगा, क्षार में भी होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को वहाँ पर हम लोग बात किए थे किसका? तो लिटमस जो है आप लोग देखिए, यह जो है ये आपको उसका पेपर है। इसको हम लोग क्या करते हैं? अम्ल में डालकर, ठीक है, या किसी विलियन में डाल करके, किसी विलियन में हम लोग इसको क्या करते हैं? डालते हैं। ठीक है, तो डाल करके हम लोग क्या करते हैं कि इसके बारे में हम लोग पता करते हैं। ठीक है, अब देखिए यह पेपर है, और यहाँ पर देखिए लिटमस पेपर यहाँ लिखा हुआ भी है आपको, और यहाँ पर देखिए यह पेपर है, यह अपने रंग में परिवर्तन कर लेगा। यस ठीक है, ये अपने रंग में परिवर्तन करके आपको बताएगा कि यह कौन सा विलियन है। ठीक है, ये आपको जैसे ही उस विलियन में डालेंगे तो यह क्या करेगा आपको कि उसको जो है आपको क्या कर लेगा, यह अपने रंग में यह क्या करेगा? चेंज हो जाएगा। और आप लोग को ऐसा बताए हैं कि कौन सा रंग होगा, क्या होगा, तो उसके अनुसार से तो यह जो है आपको क्या होगा कि रंग में परिवर्तित होकर, ठीक है, रंग को परिवर्तित करके यह जो है आपको क्या करता है कि आपको बताएगा अम्ल है या क्षार है या लवण। ठीक है, वैसे अम्ल बनाने के लिए हम लोग बना सकते हैं अभी भी, नहीं तो आप लोग जैसे नींबू हो गया, ये सब हो गया, जिसमें खट्टे पदार्थ हो तो अम्ल ही होता है। अब जैसे मान के चलिए अम्ल बनाने के लिए अभी भी हम लोग बना सकते हैं कार्बनिक अम्ल। क्या हुआ? टमाटर, हाँ, टमाटर चीज होगा, उसके रस्सी भी होगा, उसमें भी अम्ल है। ठीक है, तो अब जो है आपको अम्ल हम लोग बना भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। सर सरफ है कौन से? ठीक है, तो उसमें हम लोग देखिए तो अम्ल जो है हम लोग निर्मित भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अम्ल को निर्मित करने के लिए आपको जो है कोई दिक्कत नहीं है, अम्ल बना सकते हैं। ठीक है, अब आइए इसको सेकंड और से इसको प्रेम से खोलो, प्रेम नहीं तो टूट जाएगा। ट्यूब है सर इसमें। हाँ, ट्यूब है इसमें। दिखा देते हैं। ठीक है, आराम से, नहीं तो अगर ब्लेड है तो ब्लेड से तो मारो। ठीक है, या ये सुई है तो इससे कर दो। पेन से बढ़ाए मर्डर ऐसे कर। ठीक है, जो लोग जो है मतलब बढ़ाए मर्डर वाला आदत नहीं छोड़े, इसको कट करना। अब आइए, इसमें क्या होता है कि आपको कहने का अर्थ हुआ कि आप लैब में, प्रयोगशाला में आप लोग यह देखते होंगे। ठीक है, यह जो है आपको क्या है, इसको हम लोग ट्यूब या परख नली बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो हम लोग क्या करते हैं कि आपको जैसे मान के चलिए कोई भी पदार्थ है तो उसको हम लोग इसमें क्या करते हैं, लेबोरेटरी में आप देखते होंगे, जाते होंगे तो ब्लड उलड भी लेता है, जिसमें डाल करके आप देखते होंगे कि चेक करता है। और हम लोग इसको प्रयोगशाला में भी इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसमें जो है आपको कहने का अर्थ यह हुआ कि अभी हम लोग अम्ल बना सकते हैं, नहीं कुछ तो हम लोग देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं कि हर एक में क्या होता है कि कार्बन होता है। हर एक में क्या होता है? कार्बन। हर एक चीज़ में, हर एक में एक क्या होता है आपको? कार्बन। जैसे मान के चलिए हमारा शरीर है, हमारे शरीर में भी क्या होता है? कार्बन की मात्रा होती है। हमारे शरीर में भी क्या है? कार्बन की मात्रा है। चाहे आपको कागज है, चाहे लकड़ी है, कुछ भी है, उसमें क्या है? कार्बन। आप लोग को एक चीज बताए थे कि अगर हम लोग कार्बन को जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अगर कार्बन को हम लोग कहाँ जलाते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन। जैसे ये वायुमंडल है तो यहाँ तो पर्याप्त मात्रा में है। सुंदर को नहीं सुधरेगा, उससे सुंदर
भगवान कितना बढ़िया सकल सूरत दिया है। निखिल कुमार। अब आइए यहाँ पर देखिए आपको कार्बन, तो यहाँ पर जो है क्या होता है कि अगर देखिए आप बात करें तो कार्बन की बात करें तो कार्बन को अगर हम लोग किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, अगर कार्बन को हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो वह क्या बनाता है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड का वह क्या करता है, निर्माण करता है। अब आइए इस कार्बन डाइऑक्साइड को आप लोग को एक चीज बताए थे कि कोई भी अधातु का अगर ऑक्साइड है तो उसका गुण अम्लीय होता है। कोई भी अधातु के ऑक्साइड है तो उसका गुण क्या होता है, अम्लीय होता है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को अगर जलाते हैं तो कार्बन क्या है, अधातु है। कार्बन आपको क्या है, अधातु है। तो अब उस कार्बन को अगर हम लोग जलाते हैं तो उसमें से या ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यह क्या करता है, निर्माण करता है। अब आइए इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या करेंगे कि जल में घोल देंगे। इसमें जो घोल देंगे जल में, इसको हम लोग जल में डाल देंगे तो घोलने पर यह कार्बनिक अम्ल का निर्माण कर लेता। यह क्या करता है, आपको देख लीजिए H2CO3, यह जो है आपको कार्बनिक अम्लों का यह क्या कर लेता है, निर्माण। हम लोग अभी भी कर सकते हैं उसका निर्माण। इसमें क्या है, आप एक कागज को जलाइए, इसमें जो है थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, ठीक है, और उसको जो इसमें डाल दीजिए, उसका जो हवा है मतलब वो जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, धुआं जो है उसको इसमें डाल देंगे, उसको मिला दीजिए, हो गया, अम्ल का निर्माण हो जाएगा। पीएच पेपर है, आप आराम से टेस्ट कीजिए क्या होगा, ठीक है। तो अब आइए आप यहाँ पर ये जला के देखिए, आप वो एक पेज लीजिए उधर से, वो एक पेज लीजिए उधर से, पानी भी ले लीजिएगा, ठीक है। अब जो है पानी भी ले लीजिए, पानी ले लीजिए थोड़ा सा इसमें डालने के लिए, तब तो होगा। अब आइए इसमें इसको पकड़िए, अब देखिए यहाँ पर नहीं जलेगा, तुम्हारा शराब है ना, अब देखिए सर अगरबत्ती जा रही है इसमें तभी होगा। तुम लोग हमको पका देगा, आग लग जाएगा ना। तो इसमें जो है कार्बन को मतलब इसके धुएं को एब्जॉर्ब, देखिए उसे एब्जॉर्ब करने के लिए आप लोगों को जो है क्या होता है, उसका एक अलग सिस्टम होता है, ठीक ना। तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, फ्लास्क होना चाहिए, ठीक है। फ्लास्क में हम लोग जलाएंगे और उसको जला करके जो है उसमें जो हम लोग क्या करेंगे, पाइप लगा करके और इसमें डाल देंगे, या फ्लास्क में ही धुआं को जमा कर लेंगे और उसके बाद उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें भी होगा, ऐसी बात नहीं है। पानी लेके आओ, इसमें भी हम कर देते हैं आपको। हाँ उससे हो गया, लेकिन उसमें केमिकल होता है, उसमें अलग से एसी उसमें ऑक्सीजन जाएगा। सर जी आप ऊपर से लगाइए, वो पानी लेके आने में 4 दिन लगाएगा। नहीं कहता डूबे गया छबे बने, अति डूबे गया छबे बने, छबे गया छबे बने, डूबे बन क्या क्या वाला हाल है। यहाँ देखिए इसमें हवा है इसमें है आपको है, ठीक है। और इसमें जो है आपको हम जैसे हाथ खोलेंगे वो निकल जाएगा, क्योंकि गैस है, गैस को आप रोक नहीं सकते हैं। तो जब तक इसमें पहले से पानी डाला रहता थोड़ा सा तो हो जाता, ठीक है। बनेगा वैक्सीन। अब जो है इसमें आपको
थोड़ा सा इसको कोई आगे पकड़ो। शादी में चल रहा बहुत सारा बहुत कोई है नहीं 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 हुआ, हो जाएगा। सक्सेस नहीं किया। इनको निकालो। इसका एक तिल्ली लीजिए। थोड़ा सा पेज नीचे में गिरा हुआ है, नहीं देखा। इसमें देखिए कलर चेंजिंग हो लगभग हल्का फुल्का हो गया। पीला लग रहा है। ठीक है, हल्का सा आपको देख सकते हैं इसमें कलर चेंजिंग। पकड़ो इसको। सर उसको मोड़ देते ज़्यादा देर चलता। सर किसी पेज को थोड़ा देर मोड़ दीजिए। नहीं पकिएगा सर। सर सिगरेट जलाइए ना चलिए इसमें देखिए आप कलर देख रहे हैं, थोड़ा चेंजिंग है। यस सर कलर इसमें देखिए आप व्हाइट, पानी क्या है आपको व्हाइट होता है, पानी व्हाइट होता है ना, लेकिन इसमें देखिए आपको क्या थोड़ा सा चेंजिंग है, थोड़ा चेंजिंग है। मतलब इसमें थोड़े मात्रा में यह जो है आपको क्या हो गया, अम्ल बन गया थोड़े मात्रा में। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग इसमें क्या किए, जल में घोले। कोई भी अगर मान लीजिए जहाँ पर अधिक धुआं हो, जैसे मान के चलिए आप खाना बना रहा है कोई चूल्हा पे, वैसे तो आजकल सब स्टैंडर्ड जमाना आ गया है, सब किस पे बनाता है, गैस। चूल्हा पे अगर बनाए तो उसमें धुआं जो निकलता है उस धुआं को आप एब्जॉर्ब कर कीजिए, मतलब उसको इसमें वहाँ पर अधिक मात्रा में धुआं होता है अधिक पैमाने पर, तो उसको हम लोग इसमें ले सकते हैं थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे करके। ठीक है, और उसमें जल डाल दीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा आपको, तो यह अम्ल का निर्माण हो जाएगा। तो यह कौन सी का निर्माण हो गया आपको यहाँ पे, तो ये अम्ल का निर्माण हो गया, एसिड का निर्माण हो गया। तो आप इस तरह से घर पे भी आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, घर पे भी आप इसको बना सकते हैं। यहाँ देख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा जो है इसमें क्या हो गया आपको, कलर चेंजिंग हो गया। इसको अब देखिए उतनी मात्रा में तो यहाँ हुआ नहीं है, फिर भी इसको पीएच पेपर पे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग पीएच पेपर पे अब आइए आप लोग हमको एक चीज बताइए, आप लोग हमको एक चीज बताइए, नीला लिटमस पत्र है यह कौन सा, नीला। तो अम्ल में यह क्या होता है, अम्ल में यह क्या होता है, अम्ल में यह क्या होगा, अपरिवर्तित होता है, ये अपरिवर्तित। ठीक है, इसमें आपको यह कलर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, नहीं, दोबारा उपयोग नहीं होगा इसका। हुआ सर, चेंज हुआ ना। ठीक है, सर इसका हल्का पेपर का कलर चेंज हो गया, तो इसका मतलब है कि इसमें आपको क्या बन गया, सर और डुबाइए। अम्ल बन गया, यह क्या बन गया, अम्ल बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप घर पे भी कर सकते हैं। आप लोग को तो बताए भी थे, नहीं होता है तो चूना ले लीजिए, थोड़ा हल्दी ले लीजिए, ये सब मिक्स दोनों को मिक्स कीजिए, वो रेड हो जाएगा, बिल्कुल रेड हो जाएगा। ये हमारे घरेलू सूचक है, ये हमारा क्या है, घरेलू सूचक। ठीक है, उससे भी हम लोग पता कर सकते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्या हो गया, आपको छाड़ हो जाता है। यहाँ देखिए अब पूर्ण रूप से आपको पीला दिखेगा, ये लगभग। ठीक है, यह क्या हो रहा, पीला हो गया लगभग। ठीक है, चलिए अगर देखना है ये लीजिए, आप देख सकते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से आप लोग जो है, यह आपको क्या हो गया, इस तरह से आपको जो है यह गिरिया हो गई। ठीक ना, तो हम लोग इस तरह से थोड़े बहुत
प्रैक्टिस करके थोड़ा बहुत लेव करके उसको और अच्छी तरीका से समझेंगे। आज तो बस ऐसे ही कोई भी चीज़ एडजस्ट नहीं था, थोड़ा बहुत था, तो इसीलिए जो है आज थोड़ा सा हम लोग क्या किए कि आपको जो है वह क्या किए कि आपको क्या किए थोड़ा सा ऐसे हमें इंट्रोडक्शन दिए, ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए आपको कौन चीज़ कि यह चीज़ जो है इस तरह से हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसको पूर्ण रूप से व्यवस्थित कर रहे हैं। व्यवस्थित करने के बाद आप लोगों को और अच्छी तरीका से बताया जाएगा, वहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है। तो अब जो है